अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी डिस्कस की है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और इसके साथ में जो रूल्स इंटीग्रेशन के यूज़ हो रहे हैं वो भी डिस्कस करता जाऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें मैंने इसको लिखा है इंटेग्रल इनटू ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। अब सबसे पहले इसकी मैंने ये जनरल फॉर्म ली है, तो सबसे पहले आपने ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव जब तक आपने तब तक पावर रूल यूज़ नहीं करना जब तक आपके पास ये क्लियर ना हो जाए कि जिस फंक्शन, ये जैसे ये पूरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का, जिस फंक्शन की वो पावर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम शुरू में ले आएंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a इंटू वन इट मीन्स कि आपके पास इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा। तो हम यहाँ पे a मौजूद नहीं था तो a के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम पावर रूल यूज़ करेंगे। अब पावर रूल है क्या कि ए एक्स प्लस बी आपके पास टोटल फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो आप इसकी टोटल जो पावर है उसमें एक इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ये कि n प्लस वन करेंगे और इंक्रीज़ करने के बाद जो फॉर्म आपके पास बनेगी उसकी पावर की, जैसे n प्लस वन बना है तो वही n प्लस वन आप डिवाइड कर देंगे। और जब इंटीग्रल के सिंबल कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरे फंक्शन की टोटल इंटीग्रेशन हो जाए, तो फिर आप सी कांस्टेंट के तौर पे ऐड कर लेंगे। ये टोटल हमारा जो पावर रूल है इंटीग्रेशन का, ये उसकी डिस्कशन है। आप पहले इस पावर रूल को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आज डिस्कशन करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इंटेग्रल इनटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। आपने पावर रूल या कोई भी रूल लगाने से पहले, उसको इंटीग्रेट करने से पहले आपने टोटल फंक्शन को देखना है। जो फंक्शन दिया हुआ है क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुआ है, तो हम इसको जो प्लस माइनस की वजह से डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, इनकी सब की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3x स्क्वायर है। जब हम इसको इंटेग्रल में लिखेंगे, ये एक ही फॉर्म में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको आप शुरू में ले आएंगे, मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल से पहले ले आएंगे और 3x स्क्वायर लिखेंगे और साथ आप इसके dx लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है उसको आप देखेंगे तो ये एक्स फंक्शन है। एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव बन रहा है वो आपके पास 1 इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास इनका डेरिवेटिव मौजूद है तो आप यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे। अब इसकी पावर है 2, तो 2 में आप एक इंक्रीज़ कर दें तो 2 प्लस 1 बन जाएगी 3। तो यहाँ पे मैंने टोटल पावर 3 लिखी है और वही टोटल पावर यहाँ पे डिवाइड की है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2x था तो -2 को बाहर ले लिया और इंटेग्रल x dx लिखा है। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर 1 है, 1 में एक इंक्रीज़ करोगे तो 2 पावर बनेगी और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। और यहाँ पे अब यहाँ पे 1 की जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x बन जाएगी, क्योंकि डी डिफरेंशियल और
इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं एक दूसरे का, तो आपके पास वो वेरिएबल बच जाता है जिसका डिफरेंशियल मौजूद हो। तो यहाँ से जब ये 3 3 और 2 2 कटेंगे तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इंटेग्रल इनटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स और x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद ये है कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि अगर x यहाँ पे आपके पास लेस देन ज़ीरो नेगेटिव हो जाए तो ये टर्म्स जो है आपकी कैंसिल होके मतलब ये कि सिंप्लीफाई हो जाती हैं और इंटेग्रल नहीं रहता। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो कंडीशन हमारे पास गिवन है तो आपने ये याद रखना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे होल पावर नहीं है फंक्शंस में, दो अलग डिफरेंट फंक्शन है। तो हम स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखेंगे और यहाँ जो स्क्वायर रूट है तो ये इसको पहले हम इस तरह लिखते हैं और ये जब टर्म ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर जो है ना साइन सिंबल चेंज हो जाती है तो x की पावर -1/2 आ जाती है। अब x 1/2 है तो यहाँ पे फंक्शन अभी भी हमारे पास x ही है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये याद रखना है कि 1 होता है। तो जब ये 1 है डेरिवेटिव तो आप इसमें पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है कि 1/2 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे और वही 1/2 प्लस 1 आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1 करेंगे और वही पावर आप डिवाइड कर देंगे। अब 1/2 प्लस 1 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी 1 प्लस 2। इट मीन्स के 3/2 आपके पास इसकी पावर बनेगी और डिवाइडेड बाई 3/2। सिमिलरली अगर आप -1/2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1/2 इसकी पावर बनेगी। अब जब नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 डिवाइड हो रहा है जो पावर में आ रही है, और जब इसकी फ्रैक्शन को उल्टेंगे आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो ये फ्रैक्शन उलट के 2/3 बन जाएगी और x की पावर 3/2 रहेगी। यहाँ पे ये 1/2 है, उल्टेगी तो 2/1 बनेगी, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं है, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और जो 1/2 है इसको स्क्वायर रूट x लिखा जा सकता है और प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इस तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 dx दिया गया है। यहाँ पे एक ये फंक्शन है और एक आपके पास यहाँ पे एक ये फंक्शन है x और दूसरा x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। अब ये जो x वाला फंक्शन है और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, अगर तो ये होल पावर में ये वाला फंक्शन होता तो हम ट्राई करते कि ये साथ जो फंक्शन है इसको मिला के तो इसका डेरिवेटिव या कोई फॉर्म बनाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये x है तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2 आप ले लेंगे और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x तो x बन जाएगा। यहाँ पे x 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x डॉट 1/2 होगा, इसकी पावर 1 है तो इन दोनों की पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 3/2 लिख दिया। आप पावर्स को 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा और प्लस x। अब दोनों फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों की करेंगे। 3/2 जो आपका फंक्शन है उसमें आप एक इंक्रीज़ करेंगे और वही 3/2 प्लस 1 टोटल पावर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो आप 1 में एक इंक्रीज़ करेंगे जो 2 बनेगी और 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 3/2 की जो टोटल पावर है 3/2 प्लस 1 करेंगे तो वो 5/2 बन जाएगी और यहाँ पे भी 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। 5/2 को आप जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/5 x 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर सी, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है कि इंटीग्रल इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 1/2।
अब यहाँ पर डायरेक्टली पावर रूल लगेगा। अब देख सकते हैं कि ये फंक्शन है जिसकी टोटल पावर है। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे। अब देखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3। इसका अगर मैं डेरिवेटिव बताऊं तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, ये जो 3 है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और आप x का डेरिवेटिव लेंगे, जो x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। तो इट मीन्स कि आपके पास इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 की ज़रूरत है, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फिर ये इस टर्म में आ जाएगा कि अब आप पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है ये बेसिकली ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे पावर रूल यूज़ किया जा सकता है। अब पावर रूल क्या है कि 1/2 में एक इंक्रीज़ करें और टोटल जो उसकी पावर बनती है वो डिवाइड कर दें और प्लस आगे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में मैंने 1/2 C1 लिखा है, 1/2 C1। इससे मीनिंग ये है कि ये 1/2 कॉमन आ रहा था, तो जब C यहाँ पे आएगा तो 1/2 उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको C1 मैंने बना दिया है ताकि आगे उसको 1/2 को C1 को C के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे ये पावर इसकी सॉल्व करें 3/2 और 3/2 1/2 में 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इस 3/2 को उलट लें, मतलब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लाएं यहाँ पे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा और यहाँ पे 2x प्लस 3 की होल पावर 3/2 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि इंटेग्रल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट x इंटू 1। आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट x। तो ये आपके पास इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी। उसके बाद जब आपके पास ये इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी तो आप इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटेग्रल इंटू x dx, इंटेग्रल इंटू 1 dx प्लस 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट है, टर्म बाहर आ जाएगी और x स्क्वायर रूट के बजाय 1/2 लिखेंगे। अब इसकी पावर 1 है तो 1 इंक्रीज़ करेंगे पावर रूल, क्योंकि x का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डेरिवेटिव 1 है और 1 एवरी टाइम मौजूद होता है, किसी भी फंक्शन के साथ आप उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज़ करेंगे, 2 आएगी, वो टोटल पावर डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि जिसका डिफरेंशियल मौजूद होता है 1 अगर हो तो वो आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाता है। इन शॉर्ट के dx 1 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस 2 इंटू यहाँ पर टोटल जो पावर है उसमें एक इंक्रीज़ कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर x² प्लस x प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 में एक इंक्रीज़ करेंगे तो 3/2 बनेगी पावर। 3/2 को आप जो डिनोमिनेटर में भी 3/2 बनेगी उसको आप यहाँ पे सेकेंड स्टेप में उलट देंगे। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4/3 बनेंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स अगले लेक्चर में सारे डिस्कस करूँ और फिर इसी तरह अप टू नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।